और आज हम बात करेंगे कि निपा वायरस के बारे में, कैसे उससे बचाव किया जाए और इस डिजीज़ से कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो आपको बात करना चाहूँगा कि पैनिक नहीं होने की ज़रूरत नहीं, ये है आराम से रहिए और जो भी प्रिवेंटिव मेजर हायर अथॉरिटीज़, हेल्थ अथॉरिटीज़ बता रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। और मैं अश्योर करता हूँ 100% अगर आप सारे प्रिवेंटिव मेजर फॉलो करेंगे तो आपको ये डिजीज़ नहीं होगी। तो निपा वायरस है क्या? ये एक आरएनए वायरस है जो बैट में रहता है, लेकिन बैट को कुछ नहीं करता है। कैसे स्प्रेड करता है? अगर ये चमगादड़ अगर कोई फ्रूट को खा ले, वो कोई जो टॉडी कहते हैं, ये ताड़ी, उसको अगर चाट ले, अपना सलाइवा उसमें डाल दें, बेसिकली ये चमगादड़ के पेशाब, स्टूल और सलाइवा से फैलता है। तो अगर अब कोई भी पिग हो या ह्यूमन बीइंग हो, आदमी हो, उस फ्रूट को, हाफ बिटन फ्रूट्स को खाता है या अगर ताड़ी पीता है जो कि इन्फेक्टेड है बैट से, तो उनको होने के चांसेस रहते हैं। एनिमल से और आदमी में कैसे फैलता है? तो वही है कि उसका डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड अगर सुअर का, अगर पिग का अगर कांटेक्ट में मैन के आ जाए तो हो जाता है। एनिमल टू एनिमल कैसे फैलता है? कोई छींक दे या अगर डायरेक्ट किसी को अगर इन्फेक्शन है और उसका फ्लूइड अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी आपके आ जाए तो हो जाता है। तो क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? तो आपको बताऊं, ये एकदम कॉमन कोल्ड की तरह, कोई भी वायरल इन्फेक्शन यूजुअली कॉमन कोल्ड की तरह होता है। फीवर होगा, बुखार होगा, सर दर्द होगा, सर्दी होगी, जुकाम होगा, नाक बहने लगेगी। आप सोचोगे कि नॉर्मल कोल्ड है, कुछ ले लें दवा, लेकिन अगले ही दिन आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन होने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, कोमा में चले जाओगे और डेथ हो सकती है। 5 से 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी कि अगर किसी से कांटेक्ट हुआ तो 5 दिन बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है और 14 दिन बाद भी। तो ये डिजीज़ के साथ सबसे बड़ी जो गोरखपुर में डिजीज इंकेफ्लाइटिस है और जो वहाँ केरला में फैली हुई है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ये बहुत कंटेजियस है, यानी बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है, 24 से 48 घंटे आपको टाइम देता है कोमा तक में जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा मोर्टलिटी, यानी 70% चांसेस है मौत की। तो क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट कोई है नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट सिर्फ देते हैं, यानी कि आपको इंटेंसिव सपोर्टिव केयर, यानी कि अगर बुखार हुआ तो बुखार की दवा देंगे, झटका आया तो झटके की दवा देंगे, अगर इनकेफ्लाइटिस हो गई है तो एंटी एडिमा मेजर इनकेफ्लाइटिस का ट्रीटमेंट करेंगे, सांस की दिक्कत है तो वेंटिलेटर पे डाल देंगे, अगर मायोकार्डाइटिस है, दिल की दिक्कत है तो दिल की दवा देंगे, और जो है आपको लेटा के रखेंगे, वेंटिलेटर पर रखेंगे, आपका केयर करेंगे, बस यही भी है। और कुछ दिनों बाद एक पीक आता है, उसके बाद धीरे धीरे, पर मोर्टलिटी रेट इज़ वेरी हाई, आई टेल यू। तो प्रिवेंशन इज़ द मेन वेपन, प्रिवेंशन से बचा जाता है। क्या प्रिवेंशन करना है? तो अवॉइड कीजिए बैट के कांटेक्ट में आने को, चमगादड़ के कांटेक्ट में आने से, सुअर के कांटेक्ट, पिग के कांटेक्ट में आने से, और यानी किसी को हो गया है उससे कांटेक्ट में आने से बचने। सारे फ्रूट्स को धुल के खाइए, हाथ अपना बार बार धुलिए, जब छींकिए तो नाक पे रुमाल, मतलब मुंह पे रुमाल रखिए, और अवॉइड कीजिए कांटेक्ट। किसी को अगर हो गया हो तो उसको आइसोलेट कर दीजिए, उसको किसी और जगह पे रखिए ताकि उसकी वजह से डिजीज ना फैले। जो नए नए ट्रीटमेंट, राइबाविरिन, क्लोरोक्विन, इम्यूनोहिस्टो, उसकी बात करी जा रही है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की। अगर फ्यूचर की बात करें तो हमें वैक्सीन बनने की स्टार्ट हो गई, रिसर्च हो रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ सालों में वैक्सीन आ जाएगी। थैंक यू।